सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के उद्योगों के अंतर्गत आज हम देखते हैं राजस्थान के औद्योगिक वित्तीय संस्थान, यानी ऐसी संस्थाएं या संस्थान जिनके द्वारा उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए वित्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो औद्योगिक विकास की जो जिम्मेदारी है वो इन संस्थानों पर होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं आरएफसी राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। आरएफसी की स्थापना 1955 में की गई थी और इसका प्रधान कार्यालय है जयपुर में। इसके द्वारा लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनको अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आरएफसी जो है वो लघु व मध्यम उद्योगों को, लघु व मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनको मुख्यतः अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण सुविधा जो है वो इसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके द्वारा विभिन्न जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत एक आपकी शिल्प बाड़ी योजना, शिल्प बाड़ी योजना, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के ऐसे जो शिल्पकार हैं जिनमें हस्तशिल्प या अन्य जो हुनर होता है तो वो स्वयं का कोई उद्यम स्थापित करें, स्वयं का स्वरोजगार के लिए कोई उद्यम स्थापित करते हैं तो उसके लिए उनको ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यानी एक तरीके से शिल्प कला जो है या लघु उद्योगों के रूप में जो हस्तशिल्प है उसको विकसित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए ये योजना है वो चलाई गई है। और इसके द्वारा जो शिल्पकार हैं उन शिल्पकारों को का संवर्धन और उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी जो योजना है टेक्नोक्रेट, इसके अंतर्गत तकनीकी रूप से दक्ष जो व्यक्ति हैं, यानी जिन्होंने किसी भी कार्य के लिए कोई प्रशिक्षण है वो ले रखा है। ठीक है, तो तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति यानी प्रशिक्षित व्यक्तियों को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए वित्त या ऋण सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, तो इसके द्वारा तकनीकी दक्ष व्यक्तियों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है टेक्नोक्रेट योजना के अंतर्गत। इसके अलावा एक है आपके सेमफेक्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये योजना है वो चलाई गई है। यानी भूतपूर्व जो सैनिक हैं वो जो है उनको स्वरोजगार, उनके लिए स्वरोजगार विकसित करने के लिए कोई भी जैसे मान लो रोजगार लगाना चाहता है भूतपूर्व सैनिक तो इस योजना के तहत उसको ऋण सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये जो योजना है वो केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई गई है। इसके अलावा एकल खिड़की योजना, एकल खिड़की योजना, इस योजना के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है या औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज़ का जो काम है उसको काफ़ी मात्रा में कम कर दिया। औद्योगिक विकास के लिए जो भी वित्तीय ऋण सुविधा लेना चाहते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो औपचारिकताएं हैं उनको कम करते हुए सारी जो सुविधाएं हैं वो एक ही खिड़की के माध्यम से एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एकल खिड़की योजना के अंतर्गत जो भी औपचारिकताएं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो एक ही खिड़की के माध्यम से या एक ही छत के नीचे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंतर्गत तो विभिन्न कार्ड योजनाएं हैं। सिल्वर कार्ड योजना, सिल्वर कार्ड,
गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड। सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड योजना। इसके अंतर्गत ये जो योजना है वो क्रेडिट लिमिट से संबंधित है। इसमें कोई भी व्यक्ति जैसे स्वरोजगार या उसने छोटी यूनिट जो है वो लगा रखी है और अपना उसको विकसित करने के लिए, उसको वृद्धि या बढ़ाने के लिए, और अगर उसको पैसों की आवश्यकता होती है तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके माध्यम से पैसा उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसमें क्रेडिट लिमिट जो है वो अलग अलग होती है, तो उसके आधार पे जो है उनको क्रेडिट लिमिट है वो दी जाती है इन कार्ड्स के माध्यम से। तो सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड योजना है वो इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट है महिला उद्यमी योजना। महिला उद्यमी योजना, इस योजना के अंतर्गत यानी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है। और महिला जो उद्यमी यानी कोई भी महिला है वो अपना खुद का स्वरोजगार के लिए कोई भी उद्यम विकसित करना चाहती है तो उसको जो है ऋण सुविधा इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। या फिर जैसे मान लो कोई महिला समूह है और समूह में मिलकर कोई स्वरोजगार स्थापित करना चाहती हैं तो उसके लिए इस योजना के अंतर्गत जो है उनको सामूहिक रूप से ऋण सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट के लिए ये जो योजना है वो बनाई गई है। इसके अलावा होटल उद्यमी वित्तीय योजना, होटल उद्यमी वित्तीय योजना, इसके अंतर्गत ये हॉस्पिटलिटी से संबंधित है। और इसके अंतर्गत अगर मान लो कोई अपना खुद का व्यवसाय के रूप में, स्वरोजगार के रूप में होटल व्यवसाय विकसित करना चाहता है तो उसको इस योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा नर्सिंग होम वित्तीय योजना, इस योजना के अंतर्गत से मान लो जो बैचलर डिग्री है नर्सिंग में, अगर किसी ने डिग्री ले रखी है या MBBS डिग्री ले रखी है या आयुर्वेद या एलोपैथी या एक्यूपंक्चर या होम्योपैथी या नेचुरोपैथी, किसी भी फील्ड में अगर डिग्री ले रखी है और खुद का क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में वो स्थापित करना चाहता है, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि जो जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सा प्रणाली है उसमें डिग्री ले रखी है और स्वरोजगार के लिए उनको क्लिनिक खोलने के लिए ऋण सुविधा है वो इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से RFC जो है उसकी विभिन्न योजनाएं हैं और इन योजनाओं के माध्यम से RFC के द्वारा जो है वो विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं RICO। राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इस पर RICO जो है वह एक सबसे अहम और बड़ी संस्था है और इसकी स्थापना 1969 में एक कंपनी के रूप में की गई थी और उसके बाद में 1980 में इसको जो है निगम बना दिया गया, ठीक है। 1969 में कंपनी के रूप में और 1980 में इसको कॉरपोरेशन या निगम है वो बना दिया गया है। और जिस प्रकार से RFC के द्वारा लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है उसी प्रकार से RICO के द्वारा जो वृहद उद्योग हैं, वृहद और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनको दीर्घकालीन ऋण सुविधा है वो उपलब्ध
करवाई जाती है। ठीक है, तो रिको के द्वारा जो बड़े उद्योग हैं उनको विकसित किया जाता है या उनको जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, और इसके द्वारा विभिन्न जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वो विकसित किए गए हैं। और रिको के औद्योगिक क्षेत्रों में अपन बात करें तो सबसे बड़ा रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो है, सबसे बड़ा रिको इंडस्ट्रियल एरिया वो आपके इंद्रप्रस्थ कोटा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा रिको इंडस्ट्रियल एरिया इंद्रप्रस्थ कोटा है, और सर्वाधिक जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, सर्वाधिक रिको औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वो है आपके जयपुर में। सबसे ज़्यादा रिको औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थित हैं, और सबसे बड़ा जो है वो इंद्रप्रस्थ कोटा का है। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें रिको इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो स्थापित किए गए हैं, और इनके अलावा ऐसे क्षेत्र जहां बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र हैं रिको इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो स्थापित नहीं किए जाके और छोटे जो ग्रोथ सेंटर हैं वो स्थापित किए गए हैं, तो उनको कहते हैं अपने विकास केंद्र, रिको ग्रोथ सेंटर, रिको ग्रोथ सेंटर। ठीक है, तो राजस्थान में विभिन्न जो ग्रोथ सेंटर्स हैं उनकी अगर अपन बात करें तो ग्रोथ सेंटर में एक तो खोला गया है आबू रोड सिरोही में, आबू रोड सिरोही, और चंद्रवती झालावाड़ में, चंद्रवती झालावाड़, और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। इसके अलावा खारा बीकानेर में, और करनी बीकानेर, खारा बीकानेर, करनी बीकानेर, और आपके परबतसर, नागौर, और पलसाना सीकर, और आपके धौलपुर। ठीक है, तो ये रिको के द्वारा ग्रोथ सेंटर यानी बड़े इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित न करके और छोटे जो ग्रोथ सेंटर या जो विकास केंद्र हैं वो स्थापित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं राजसिको। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, और 1961 में जो है जयपुर में प्रधान कार्यालय है इसका जयपुर में, और इसके द्वारा लघु उद्योग के नाम से पता चल रहा है लघु उद्योगों के विकास के लिए ये संस्था है वो कार्य कर रही है। तो लघु उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण यानी अल्पकालीन और मध्यकालीन जो ऋण सुविधा है वो इसके द्वारा जो है उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, तो जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हैं, उन उद्योगों के विकास के लिए इसमें जो है ऋण सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये 3 बड़ी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें आपकी पहली हो गई RFC राजस्थान वित्त निगम, 1955 में जयपुर में स्थापित की गई थी, प्रधान कार्यालय इसका जयपुर में। उद्देश्य इसका था लघु और मध्यम उद्योगों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। इसके लिए इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत शिल्प बाड़ी योजना में
हस्तशिल्प जो उद्योग है उसको विकसित करने के लिए जो शिल्पकार हैं उनको स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा टेक्नोक्रेट योजना यानी तकनीकी रूप से दक्ष जो व्यक्ति हैं उनको स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। सेमफेक्स योजना, ये जो सेमफेक्स योजना है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इस योजना के तहत उनको स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। एकल खिड़की योजना, इसमें समस्त औपचारिकताओं को कम करते हुए, कागजी कार्रवाई को कम करते हुए सारी जो औपचारिकताएं हैं वो एक खिड़की के माध्यम से ऋण सुविधा कोई भी अपन उद्योग स्थापित करें और उसके लिए ऋण अपन लेते हैं तो ऋण संबंधी सारी औपचारिकताएं जो हैं वो एक खिड़की के माध्यम से पूरी हो जाती हैं। अलग अलग जैसे मान लो जो विभाग हैं उनमें अपने को जाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक खिड़की के माध्यम से सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो पूरा हो जाता है। ये सुविधा एकल खिड़की योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के से आप उद्योग लगा रखा है और उसमें आपको पैसों की आवश्यकता है तो उसमें क्रेडिट के आधार पे विभिन्न प्रकार की कार्ड योजनाएं हैं। तो इसमें सिल्वर कार्ड योजना है, गोल्ड कार्ड योजना है, प्लेटिनम, इनकी लिमिट्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो इन योजनाओं के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। महिला उद्यमी योजना यानी महिला एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के, कोई महिला जो है वो अगर खुद का रोजगार विकसित करना चाहती है, कोई उद्यम लगाना चाहती है तो उसको ऋण सुविधा इसकी योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाती है। होटल उद्यमी वित्तीय योजना, हॉस्पिटलिटी जो है उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें खुद का जैसे मान लो व्यवसाय विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए ऋण सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। नर्सिंग होम यानी से विभिन्न ब्रांचेज में जैसे आपके आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, एक्यूपंक्चर है या एलोपैथी है या आपके नेचुरोपैथी है, तो इनमें जो भी डिग्री लिए हुए व्यक्ति हैं, प्रशिक्षित जो व्यक्ति हैं, उनको खुद का क्लिनिक खोलने के लिए इस योजना के तहत ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। दूसरा अपन देखें रिको, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 1969 में कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और 1980 में इसको कॉरपोरेशन या निगम बना दिया गया। इसके द्वारा वृहद और मध्यम जो उद्योग हैं उनको दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यानी एक तरीके से बड़े और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनको इसके माध्यम से जो उनका संवर्धन किया जाता है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो है सबसे बड़ा वो है आपका इंद्रप्रस्थ कोटा में और सर्वाधिक रिको औद्योगिक क्षेत्र हैं वो हैं जयपुर में। इसके द्वारा जहाँ जैसे मान लो रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किए गए हैं और औद्योगिक विकास वहाँ पे किया जाना है तो उसके लिए छोटे ग्रोथ सेंटर हैं वो स्थापित किए जाते हैं। ऐसे ग्रोथ सेंटरों की अपन बात करें तो जिसमें आबू रोड सिरोही में, चंद्रवती झालावाड़ में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, खारा बीकानेर, करनी बीकानेर, पर्वतसर नागौर, पलसाना सीकर और धौलपुर, यहाँ पर छोटे जो ग्रोथ सेंटर हैं रिको के द्वारा छोटे ग्रोथ सेंटर हैं वो स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। जैसा नाम से पता चल रहा है लघु उद्योगों के विकास के लिए इसके द्वारा ऋण सुविधा या वित्त सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। स्थापना 1961 में जयपुर में की गई थी, इसका प्रधान कार्यालय जयपुर में, और इसके द्वारा लघु उद्योगों को अल्पकालीन और मध्यकालीन जो ऋण सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। एक तरीके से अगर अपन देखें तो जो लघु उद्योग हैं उनके विकास के लिए जो है ये कार्य करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आईसीडी यानी कुछ शुष्क बंदरगाह है, इसको अपन कहते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, यानी सामान के विभिन्न देशों के साथ में आयात निर्यात के लिए बंदरगाह है या जो सागरीय पतन है उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शुष्क बंदरगाह हैं वो बनाए जाते हैं या आईसीडीज जो है इनलैंड कंटेनर डिपो, आईसीडी या शुष्क बंदरगाह है, आईसीडी या शुष्क बंदरगाह
तो उसमें कोई भी जैसे फर्म है तो उसके द्वारा सामान जो भी एक्सपोर्ट किया जाने वाला है वो वहाँ पे जमा कर दिया जाता है और उसके बाद में कंटेनर्स भर के और जो भी नियरेस्ट जो पोर्ट होता है, सी पोर्ट होता है, वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो व्यापारी को या जो भी उद्यमी है या उसको सी पोर्ट पे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बंदरगाह पे उस माल को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे शुष्क बंदरगाह या आईसीडीज हैं वो बनाए गए हैं। तो शुष्क बंदरगाह जो हैं वो किसी तटीय भाग में स्थित नहीं होते हैं। ठीक है, यानी रोड के माध्यम से, सड़क मार्ग के माध्यम से जो भी सामान होता है उसको सी पोर्ट तक ले जाया जाता है। तो ऐसे जो आईसीडीज हैं उनकी अपन बात करें तो एक तो राशिको की आईसीडी है। राशिको के द्वारा स्थापित जो आईसीडी हैं उनकी अपन बात करें तो मानसरोवर जयपुर, मानसरोवर जयपुर और भिवाड़ी अलवर और बोरानाडा जोधपुर। मानसरोवर जयपुर, भिवाड़ी अलवर और राशिको का जो आईसीडी है वो बासनी में है। बोरानाडा में जो आईसीडी है वो आपके कॉनकोर का है। ठीक है, तो राशिको की जो आईसीडी है उसमें मानसरोवर जयपुर में और आपके भिवाड़ी अलवर में और बासनी जोधपुर में। इसके अलावा कॉनकोर के हैं, राजस्थान में कॉनकोर के जो हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, केंद्रीय भंडारण निगम। तो केंद्रीय भंडारण निगम के जो आईसीडीज हैं उसके अंतर्गत अगर अपन देखें तो कनकपुरा जयपुर, एक आईसीडी जो है कनकपुरा जयपुर में और बोरानाडा जोधपुर, बोरानाडा जोधपुर में। इसके अलावा कोटा में है रावठा रोड कोटा, रावठा रोड कोटा में। और एक आईसीडी जो है वो उदयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये जो आईसीडी हैं इनका संचालन कॉनकोर के द्वारा किया जा रहा है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनका जो संचालन है वो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक आईसीडी की स्थापना जो है वो भीलवाड़ा में की गई थी, भीलवाड़ा में, जिसको 2004 में बंद कर दिया गया और उसका पुनः संचालन शुरू कर दिया गया है 2006 से। तो एक आईसीडी जो है वो भीलवाड़ा में कार्यरत है। और इसके अलावा निजी क्षेत्र में एक आईसीडी की स्थापना की गई है, निजी क्षेत्र में पालगांव जोधपुर में, पालगांव जोधपुर में निजी क्षेत्र के अंतर्गत एक जो आईसीडी है उसकी स्थापना की गई है। और एक नया आईसीडी जो है वो बनाया जा रहा है गंगानगर में। वर्तमान में एक नए आईसीडी की स्थापना है वो गंगानगर में की जा रही है। तो इस प्रकार से जो शुष्क बंदरगाह राजस्थान के मुख्य उनकी अगर अपन बात करें तो संचालन जो है एक तो राशिको के द्वारा और कॉनकोर के द्वारा किया जा रहा है। राशिको के द्वारा जो स्थापित आईसीडीज हैं उसमें मानसरोवर जयपुर, भिवाड़ी अलवर और बासनी जोधपुर में स्थित हैं। कॉनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा कनकपुरा जयपुर में, बोरानाडा जोधपुर में, रावठा रोड कोटा और उदयपुर में आईसीडीज की स्थापना है वो की गई है। इसके अलावा एक आईसीडी भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था, 2004 में बंद कर दिया गया और उसको पुनः संचालन उसका किया जा रहा है 2006 से। और निजी क्षेत्र के अंतर्गत एक आईसीडी की स्थापना पालगांव जोधपुर में की गई है। ठीक है, और नया आईसीडी जो है वो वर्तमान में स्थापित किया जा रहा है गंगानगर में। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो जो कॉम्प्लेक्स है वो राशिको के द्वारा स्थापित है।
राशिको द्वारा स्थापित है सांगानेर जयपुर में। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में राशिको के द्वारा स्थापित है। और इसके द्वारा जैसे जो हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स हैं उनको निर्यात सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इसके माध्यम से जो है वो सुविधा दी जा रही है। ऐसे उद्यमी जो हैंडीक्राफ्ट से हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं और उनकी जो हस्तशिल्प चीज़ें होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों में भेजने के लिए निर्यात सुविधा है वो एयर कार्गो के माध्यम से, हवाई जहाज़ के माध्यम से यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा ईपीआईपी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोटिव इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। इसकी स्थापना की गई है सीतापुरा जयपुर में। से विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उन उद्योगों के द्वारा जो तैयार माल है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, विदेशों में निर्यात करने के लिए ऐसे ईपीआईपी जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। ऐसे ईपीआईपी जो हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाला जो सामान है वो जमा करवा दिया जाता है और ईपीआई के द्वारा फिर जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार के जो ईपीआईपी जो हैं वो स्थापित किए गए हैं सीतापुरा जयपुर में, जो सबसे बड़ा है। इसके अलावा निमराना अलवर में और बोरानाडा जोधपुर में, ठीक है। तो ईपीआईपी जो है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, तो 3 ईपीआईपी हैं वो कार्यरत हैं जयपुर और अलवर और बोरानाडा जोधपुर में। उद्योगों के विकास के लिए कुछ विशिष्ट पार्क या कॉम्प्लेक्स स्थापित किए गए हैं। तो उनकी अगर अपन बात करें तो राजस्थान में विभिन्न जो औद्योगिक पार्क या औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, उसमें पहले सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, इसकी स्थापना की गई है कनकपुरा जयपुर में। सॉफ्टवेयर से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट है हार्डवेयर तकनीकी पार्क कूकस जयपुर। सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कनकपुरा जयपुर में और हार्डवेयर तकनीकी पार्क है वो कूकस जयपुर में, ठीक। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ईपीआईपी सीतापुरा जयपुर, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ये बनाया गया है सीतापुरा जयपुर में। इसके अलावा लेदर कॉम्प्लेक्स यानी यहाँ पे चमड़े की जो वस्तुएं बनाई जाती है तो उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके विकास के लिए जो है ये ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं उनका समूहीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे मानपुरा माचेड़ी जयपुर और चौपंकी भिवाड़ी अलवर, इसके अलावा भरतपुर और धौलपुर में लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी जयपुर, चौपंकी भिवाड़ी अलवर और भरतपुर और धौलपुर में, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर
फ्लोरिकल्चर पार्क खुसखेड़ा अलवर। ठीक है, इन पुष्प पार्क या फ्लोरिकल्चर पार्क जो है वो खुसखेड़ा अलवर में। इसके अलावा ऑटो एनिशियलरी पार्क, ऑटो एनिशियलरी पार्क, ये आपके भिवाड़ी घाटोल, भिवाड़ी अलवर और सीतापुरा जयपुर, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के जो ऑटो पार्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के ऑटो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपैरल पार्क या वस्त्र पार्क महल जगतपुरा जयपुर में, यानी वस्त्र जो उद्योग है, विभिन्न प्रकार के सिले सिलाई जो वस्त्र हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। हौजरी पार्क भिवाड़ी अलवर। ठीक है, हौजरी जो उद्योग है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र हैं वो आते हैं, सिले सिलाई जो वस्त्र हैं वो हौजरी उद्योग के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा वूल कॉम्प्लेक्स ब्यावर और भीलवाड़ा में, ब्यावर व भीलवाड़ा में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, यानी ऊन उद्योग के विकास के लिए वूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना जो है वो ब्यावर और भीलवाड़ा में की गई है। इसके अलावा एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क या एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये आपके बीकानेर और गंगानगर, विभिन्न प्रकार के जो कृषि से संबंधित जो औजार हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। सिरेमिक पार्क, इसके अलावा सिरेमिक पार्क, ये आपके खारा बीकानेर, सिरेमिक पार्क, यानी यहाँ पे जो सिरेमिक उद्योग से संबंधित जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी स्थापना की गई है। यानी विभिन्न प्रकार की जो क्लेज होती हैं, बोन चाइना क्रॉकरी वगैरह, सिरेमिक वगैरह हैं, उसमें सिरेमिक पाइप हैं, विभिन्न प्रकार के कपलेट्स, कमोड वगैरह जो होते हैं, वाश बेसिन वगैरह हैं, वो बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे स्थापित की गई है। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट शिल्पग्राम, ये आपके जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर, में जो शिल्पग्राम है, विभिन्न प्रकार के जो हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो हस्तशिल्प के आइटम्स हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए इनको जो है संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है साइबर पार्क जोधपुर में, और स्पाइस पार्क कोटा। साइबर पार्क में विभिन्न नेटवर्किंग से संबंधित जो कार्य है वो यहाँ पे होता है। स्पाइस पार्क यानी मसाला जो उद्योग है, तो विभिन्न प्रकार के मसाला से संबंधित जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डायमेंशनल स्टोन पार्क,
स्टोन पार्क, ये आपके है किशनगढ़ अजमेर। डायमेंशनल स्टोन पार्क किशनगढ़ अजमेर में, यहाँ पे जो विशेष रूप से जो संगमरमर है उसकी घिसाई, फिनिशिंग और कटाई का जो कार्य है वो होता है। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं वो किशनगढ़ अजमेर में केंद्रित हैं। नेक्स्ट है एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट हैं या जैसे बागवानी प्रोडक्ट हैं, तो उनके द्वारा उनको परिरक्षित करके और इंडस्ट्री डेवलप की जाती है। जैसे मान लो विभिन्न प्रकार के फल सब्जियां हैं, उनको सुखाया जाता है, आचार मुरब्बा वगैरह जो है वो है, या फिर जैम है, जूस वगैरह है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो उद्योग है जिनमें कच्चा माल एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है या फिर कच्चा माल बागवानी से प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे जो एग्रो फूड पार्क हैं वो स्थापित किए गए हैं, जिसमें रानपुरा कोटा, बोरानाड़ा जोधपुर, जोधपुर में उद्योग विहार गंगानगर। उद्योग विहार जो गंगानगर का है वो अभी स्थापित किया गया है। मुख्य रूप से जो किन्नू के जो प्रोडक्ट हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा अलवर में और निजी क्षेत्र के अंतर्गत एक एग्रो फूड पार्क है, वो झालावाड़ में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट इसमें अपन देखें बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपके सीतापुरा जयपुर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर, भिवाड़ी अलवर। इसमें बायोटेक से संबंधित जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पे डेवलप की जाती हैं, सीतापुरा जयपुर, भिवाड़ी अलवर और बोरानाड़ा जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क निम्राना अलवर। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो पार्क है वो यहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन देखें कुछ बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं जिनके द्वारा विशिष्ट प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, तो उसमें अगर अपन देखें तो राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड, इसमें विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं जिनके द्वारा मुख्य उद्योग जिनके द्वारा विशिष्ट प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं, उसमें अगर अपन देखें तो राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स, ये स्थित है धौलपुर में, और इसके द्वारा विभिन्न जो विस्फोटक सामग्री है वो बनाई जाती है। इसके द्वारा विस्फोटक मुख्य रूप से डेटोनेटर्स, विस्फोटक सामग्री के रूप में विभिन्न प्रकार के जो डेटोनेटर्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो विस्फोटक सामग्री का उत्पादन है वो यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है मोदी एल्कलाइज एंड केमिकल्स, ये आपके अलवर में। इसके द्वारा विभिन्न एक्सप्लोसिव जो प्रोडक्ट हैं वो और शराब का जो उत्पादन है वो मोदी एल्कलाइज के द्वारा
किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के केमिकल्स और शराब का उत्पादन है वो इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जेके टायर्स कांकरोली राजसमंद। तो टायर ट्यूब बनाने का एक जो बड़ा कारखाना है वो कांकरोली राजसमंद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कैप्स्टन मीटर कंपनी। कैप्स्टन मीटर कंपनी, ये जो कंपनी, इसके द्वारा जो पानी के मीटर हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। कैप्स्टन मीटर कंपनी, ये जयपुर और पाली में, ठीक है। इसके द्वारा पानी के जो मीटर हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा अरावली मीटर कंपनी, अरावली मीटर कंपनी अलवर, ठीक है। इसके द्वारा भी पानी के मीटर बनाए जाते हैं, अरावली मीटर कंपनी अलवर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है जयपुर मेटल्स। जयपुर मेटल्स, जयपुर जो रेलवे स्टेशन है उसके पास में स्थित है जयपुर मेटल्स, और इसके द्वारा ये जयपुर में और बिजली के जो मीटर हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। जयपुर मेटल्स के द्वारा बिजली के जो मीटर हैं वो बनाए जाते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट अपन देखें तो इसके अंतर्गत आपके विभिन्न जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें अशोका लीलैंड यानी बड़े बड़े जो ट्रक्स वगैरह हैं, बस वगैरह हैं, वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। अशोका लीलैंड, इसका कारखाना है अलवर में। अशोका लीलैंड का कारखाना है अलवर में। और आपके आयशर ट्रैक्टर का कारखाना भी अलवर में स्थित है। यानी जैसे जो ट्रैक्टर्स हैं, जो कृषि में काम में आने वाले जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मान इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर में। इसके द्वारा लोहे का जो सामान है, लोहे का सामान विशेष रूप से जो लोहे की खिड़कियां हैं, दरवाजे वगैरह हैं, वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो मान इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो लोहे के सामान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हिंदुस्तान रेडिएटर्स। हिंदुस्तान रेडिएटर यानी जो ऑटो उद्योग है उसमें जो रेडिएटर बनाए जाते हैं उनके लिए जाना जाता है हिंदुस्तान रेडिएटर्स जोधपुर में। हिंदुस्तान रेडिएटर्स जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा अवंती स्कूटर्स अलवर में स्थित है। और रोसीज घड़ियाँ व बियर, ये आपके अलवर और जयपुर में, यानी रोसीज का जो कारखाने हैं वो अलवर और जयपुर में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा एनबीसी, नेशनल बॉल बियरिंग कंपनी। एनबीसी जो है नेशनल बॉल बियरिंग कंपनी जयपुर में स्थित है, जयपुर में। और बॉल बियरिंग की, इसके द्वारा बॉल बियरिंग बनाए जाते हैं, बॉल बियरिंग। और एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है बॉल बियरिंग बनाने का।